आज हम पढ़ेंगे आईजीबीटी के बारे में। आईजीबीटी जिसे हम कहते हैं इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये इसका सैम्बल है जिसमें गेट, एमीटर और कलेक्टर तीन टर्मिनल्स होते हैं। गेट होता है, एमीटर होता है और कलेक्टर होता है। ये और इसमें जो गेट होता है वो इंसुलेटेड बना होता है। वो किस लिए होता है वो भी बताएंगे। तो ये तीन टर्मिनल्स का डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं गेट, कलेक्टर एंड एमीटर। और ये जो होता है कॉम्बिनेशन होता है पावर मॉसफेट का एंड बीजेटी का। बीजेटी मतलब ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि पावर मॉसफेट में इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है और बीजेटी में क्या होता है, हाई करंट को ये हैंडल करता है। बीजेटी यानी ट्रांजिस्टर जो होता है वो हाई करंट को हैंडल करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये आपका जो आईजीबीटी होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसकी इनपुट इम्पीडेंस भी हाई होती है और हाई करंट को ये हैंडल भी करता है। तो इस तरह से ये दो कॉम्बिनेशन का वर्क, दो डिवाइस का कॉम्बिनेशन होता है और दो तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। इसमें इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है और हाई करंट को ये हैंडल करता है। और ये देखिए अब इसमें क्या होता है कि ये मॉसफेट है हमारा। ये मॉसफेट है, क्या होता है, पावर मॉसफेट प्लस बीजेटी। ये पावर मॉसफेट है जिसमें हमारे तीन टर्मिनल्स होते हैं, गेट, सोर्स, ड्रेन, प्लस बीजेटी यानी कि ये ट्रांजिस्टर है। कौन सा? ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो अब इसमें भी तीन टर्मिनल्स होते हैं, बेस, एमीटर, कलेक्टर। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है ये आईजीबीटी, जिसमें क्या होता है, ये गेट होता है और ये कलेक्टर होता है और एमीटर होता है। तो इस तरह से इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं। ये पावर मॉसफेट एंड बीजेटी के कॉम्बिनेशन से बना है। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें क्योंकि इसमें इंसुलेटेड गेट लिखा है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, तो इसमें जो गेट होता है वो इंसुलेटेड होता है। अब इसको इंसुलेटेड बनाने के लिए क्या किया गया है कि गेट को इंसुलेटेड बनाने के लिए इसके इनपुट साइड में एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं। ये जो सैंपल बना है ये कैपेसिटर का है, कैपेसिटर जोड़ देते हैं। अब क्या होता है, ये इस तरह से ये तीन टर्मिनल्स हो जाते हैं, गेट, एमीटर एंड कलेक्टर, और ये है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसमें ये इनपुट साइड में ये आपका पावर मॉसफेट है और आउटपुट साइड में ये हमारा बीजेटी है। तो गेट हमारा, गेट ये अब गेट के हमने क्या किया, ड्रेन से जोड़ देती हैं, बीजेटी जोड़ देती हैं, अब बेस जोड़ दिया और ये कलेक्टर और ये हमारा एमीटर। तो इस तरह से ये जुड़ा होता है। और इसके क्या होता है कि इसका ये इनपुट वाला पार्ट, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो मॉसफेट की तरह काम करता है, मॉसफेट की तरह काम करता है। और ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है ये हमारा बीजेटी की तरह काम करता है। जैसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एज मॉसफेट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एज ट्रांजिस्टर या बीजेटी। अब ये हमारा कॉम्बिनेशन होके बना है, गेट, कलेक्टर एंड एमीटर। अब यहाँ गेट से जो जाने वाली टर्मिनल करंट जो होती है उसे हम आईजी, जिसे हम कहते हैं गेट करंट, और उसके बाद आईसी यानी कलेक्टर करंट और आईई यानी कि एमीटर करंट। और उसके बाद क्या होता है कि ये गेट और एमीटर के बीच में लगने वाला जो वोल्टेज होता है वो हमारा गेट एमीटर वोल्टेज होता है, और कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो लगने वाला वोल्टेज होता है वो हमारा होता है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन था। अब हमारा एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन, ये है हमारा एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है
कि ये मॉसफेट एंड बीजेटी के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये इसमें जो मेन जो हमारा डिफरेंस होता है वो इंजेक्शन लेयर में ही डिफरेंस होता है। हमारा जो आईजीबीटी में हमारा ये इंजेक्शन लेयर होती है वो पी पॉजिटिव इंजेक्शन लेयर होती है, और मॉसफेट में एन टाइप की सबस्ट्रेट होता था, इसलिए पी पॉजिटिव सबस्ट्रेट होता है। बाकी सेम टू हमारा मॉसफेट की तरह ही होता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे जो नीचे वाला जो लेयर होता है वो पी पॉजिटिव सबस्ट्रेट होता है, जिसे हम कहते हैं इंजेक्शन लेयर। और उसमें मॉसफेट में क्या होता था, ये एन टाइप का होता था, ये सबस्ट्रेट लेयर होता है। और उसके बाद हमारा उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो हमारी एन नेगेटिव लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट रीजन। ड्रिफ्ट रीजन बोलते हैं। अब जो हमारा ये वाला लेयर होता है, इंजेक्शन लेयर्स होता है, वो क्या करता है कि मेजॉरिटी कैरियर को एन रीजन में इंजेक्ट करता है। मेजॉरिटी कैरियर इसमें क्या हो गया, होल हो गया, और ये क्या करता है, एन रीजन की ओर पुश करता है, मतलब एन रीजन की तरफ इंजेक्ट करता है। तो ये हमारा एन नेगेटिव जो रीजन है वो हमारा ड्रिफ्ट रीजन है। ये वाला जो रीजन होता है ड्रिफ्ट रीजन, ये क्या करता है, वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी को बताता है कि वोल्टेज जब ज़्यादा हमारी वोल्टेज होगी तो उसकी जो कैपेसिटी भी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और जो उसके ऊपर का लेयर होता है ये पी बॉडी का होता है, जिसे हम बॉडी रीजन बोलते हैं, पी बॉडी रीजन। और ये जो हमारा ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये जो शेडेड पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक कांटेक्ट। ये जो मेटेलिक कांटेक्ट होता है ये क्या करता है कि सेमीकंडक्टर एंड टर्मिनल्स के बीच में सेमीकंडक्टर एंड टर्मिनल के बीच में कॉम्बिनेशन बनाता है, मतलब कांटेक्ट बनाता है। ठीक है, जो हम क्योंकि जब तक हमारा ये मेटेलिक कांटेक्ट नहीं लगेगा तब तक हमारा टर्मिनल्स भी नहीं बन पाएगा। और ये हमारा यहाँ सेमीकंडक्टर होता है, तो ये क्या करता है, कांटेक्ट बनाने का काम करता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये तो हमारा क्या हो गया, मेटेलिक कांटेक्ट हो गया। और ये वाला जो पार्ट है जो ब्लैंक है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है, जो हमारी इंसुलेटेड लेयर होती है, इंसुलेटेड लेयर होती है। और फिर इसी मेटेलिक कांटेक्ट से हमारा एमीटर निकाला जाता है और ये गेट निकाला जाता है। तो इस तरह से ये तो हमारा एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन था। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, एसी डीसी मोटर को ड्राइव करने में किया जाता है, रिले में किया जाता है, पावर सप्लाई में किया जाता है, यूपीएस में किया जाता है। और इसको हम MOSIGT से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर। GEMFET से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं गेट मॉड्यूलेटेड पैड। COMFET से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी मॉड्यूलेटेड पैड। IGT से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर। तो ये तो था हमारा IGBT का कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड वर्किंग के बारे में बताएं।